नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी फीटर टेट से अपना तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम पड़ा हुआ है या जो सीआईटीएस इंट्रेंस का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए ये सेट नंबर 8 का 77 नंबर क्वेश्चन है। सेट नंबर 7 तक करा दिए गए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड, वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 का 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समान प्रयोजन ड्रिल के लिए बिंदु कोण का मान कितना होता है। जनरल पर्पज के लिए ड्रिल एंगल जो होता है वो 118 डिग्री होता है। कितना होता है? 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? आपको ये बताना है ग्राइंडिंग व्हील से जो संबंधित होते हैं वो क्या क्या है। देखो ग्लेजिंग होता है, ठीक है, ट्रूइंग होता है और ग्लेजिंग ट्रूइंग दोनों होता है। देखो ग्राइंडिंग व्हील में दोनों प्रक्रिया होती है, ग्लेजिंग भी होती है, ट्रूइंग भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिगर से देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फिगर आपको बताना है ये कौन सा ग्राइंडर मशीन है। तो इसे कहते हैं पेडिस्टल ग्राइंडर मशीन। पेडिस्टल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये पेडिस्टल लगा हुआ है। ये ग्राइंडिंग मशीन है, आपको पता होगा। पेडिस्टल इसलिए बोला जाता है, पेडिस्टल लगा हुआ है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पेडिस्टल ग्राइंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 नंबर बोला घटक की थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। देखो घटक की थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग क्यों करते हैं? टेप का प्रयोग इंटरनल थ्रेड काटने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, यानी कि आंतरिक थ्रेड काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेप का प्रयोग करते हैं। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। घटक आंतरिक थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग करते हैं। यहाँ खाली स्थान पर आंतरिक भराएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक हिस्सा है? देखो भाई, हैंड रिमर का कौन कौन हिस्सा होता है? बॉडी होता है, शैंक होता है, सर्कुलर लैंड होता है। ये सभी जो है ऑप्शन में जो दिया है ये हैंड रिमर का भाग होता है। ठीक है। रिमर जो क्या करता है? फिनिशिंग भी करता है और थोड़ा होल भी बढ़ाता है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट किसे कहते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ग्रीस जो होता है वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 नंबर निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? यानी कि लुब्रिकेंट का जो कूलेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पाते हैं कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करने के लिए, कमरे को ठंडा करना, प्रचालकों को ठंडा करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको ये IQ पे देना है कि यदि हम लुब्रिकेंट या कूलेंट का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करने के लिए। किस लिए करते हैं? कटिंग उपकरण और कारखंड को ठंडा करने के लिए लुब्रिकेंट या कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर ये बताना है ये कौन सा फिगर है, बताना है। ठीक है। ये जो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बताना है। माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर या डायल टेस्ट इंडिकेटर है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखो भाई, ये वर्नियर कैलिपर है। क्या है? वर्नियर कैलिपर। देख रहे हो ना, ये फिक्स होता है, ये मूवेबल होता है। ठीक है। जितना आप इसको खोलेंगे उतना इसका डेप्थ बार भी खुलता है, मालूम है ना। इसका लिस्ट काउंट पूछता है 0.02 mm। ठीक है। यदि माइक्रोमीटर की बात करेगा तो 0.01 होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। देखो बेबल का अर्थ क्या होता है? आप इंग्लिश में लिखा हुआ है बेबल। बेबल मतलब कोण। तो बेबल जो है कोण को मापता है। ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 नंबर डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो किस काम में आता है? ऑप्शन पाते हैं। शाफ्टों की समांतरों की जांच करना, छिद्रों की केंद्रीकरण की जांच करना, समतलता और समांतरता के लिए सपाट सतहों का जांच करना, या ये सभी। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो डायल टेस्ट इंडिकेटर मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज होता है। देखो शाफ्टों की समांतर जांच करने के लिए किया जाता है, छिद्रों के केंद्रीकरण यानी केंद्र को जांच करने के लिए भी किया जाता है, और समतलता को जांच करने के लिए ये भी किया जाता है। ये सभी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु है? ठीक है। नॉन फेरस मेटल किसे कहते हैं ये बताना है। देखो भाई, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील या एल्युमिनियम। नॉन फेरस किसे कहते हैं? जिसमें लोह का गुण ना हो, यानी कि लोह का अयस्क ना हो। तो एल्युमिनियम में लोहा का एक्स नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मालूम है ना। 88 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक भौतिक गुण है? भौतिक गुण जिसे आप
देखिए भौतिक गुण अलग चीज़ होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पर, फिजिकल प्रॉपर्टी पर ज्ञात किया जाता है भौतिक गुण। तो आपको मेटल पे बताना है कौन सा धातु है जिसका भौतिक गुण है, रंग, भार, संरचना या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखो भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में क्या क्या आता है, रंग भी आता है, भार भी आता है, संरचना भी आता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये सभी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 नंबर। स्टील, कार्बन और डॉट डॉट एक मिश्र धातु है। देखो स्टील, कार्बन किसका है, लोहा का। देखो लोहा में क्या क्या होता है, स्टील भी होता है और कार्बन की भी मात्रा होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर। ढलवा लोहा आमतौर पर प्रकृति पर होता है। ढलवा लोहा जो आम तौर में जनरल हम लोग पा सकते हैं, बट भंगूर के रूप में आता है, ठीक है। ढलवा लोहा भंगूर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वेरीफाई उसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है। देखो ऊष्मा उपचार मतलब हीट ट्रीटमेंट से प्रभावित कौन सा गुण होता है, कठोरता होता है, तन्यता होता है, सामर्थ्य होता है, ये सभी। देखो भाई जितना भी मेटल होता है उसको हीट ट्रीटमेंट करने पर उसमें कठोरता भी गुण भी आता है, तन्यता का भी गुण आता है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो ये सभी जितना प्रॉपर्टी है ऑप्शन सही है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में सभी प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक प्रकार है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स का कौन सा प्रकार है ये बताना। ये संरक्षण को रोकता है, फ्लक्स का कार्य पूछ रहा है। सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य क्या है ये पूछ रहा है। यह संरक्षण को रोकता है, यह सोल्डर वाली सतह में से ऑक्साइड को हटाता है, यह गीली सतह को बढ़ाता है, या ये सभी। देखो भाई ये जो फ्लक्स का काम होता है ये धूल धक्कड़ को आने से बचाता है, ये संरक्षण को रोकता है, सही है। ये सोल्डर वाली सतहों को ऑक्साइड को हटाता है, ये भी सही है। यह गीली सतहों को बढ़ाता है, ये भी सही है। और ये सभी देखिए ये कवर काम करता है, कवर का काम करता है, जहाँ आप वेल्डिंग करते हो वहाँ क्या करता है, ये कवर के रूप में काम करता है फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सोल्डर का प्रकार नहीं है। सोल्डर का प्रकार नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, मृदु सोल्डर, कठोर सोल्डर, भंगुर सोल्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भंगुर सोल्डर जो है ये कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। हम सॉफ्ट सोल्डिंग करते हैं, हार्ड सोल्डिंग करते हैं, बट ब्रिटल सोल्डिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी सी गलत है, ठीक है। यही तो पूछा है, नहीं है। ऑप्शन में ये देखिएगा नहीं है जब दिया रहे तो आपको सटीक मानना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सक्रिय लेथ मशीन पर की जाती है। लेथ मशीन आप देखेंगे फोर्जा थ्रीजा चौक में आता है। तो लेथ मशीन पे जो काम होता है वो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। ड्रिलिंग होता है, नर्लिंग होता है, टेपर टर्निंग होता है, ये सभी क्रिया जो है वो लेथ मशीन पर किया जाता है। ये फीटर का जनक भी इसे कहते हैं, लेथ मशीन को फीटर का जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 95 नंबर। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को बांधते हैं। देखो भाई लेथ मशीन में यदि आप ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग प्रोसेस करते हो, तो ड्रिल को कहाँ बांधते हो, टेल स्टॉक में बांधते हो कि हेड स्टॉक में बांधते हो, या फीड सॉफ्ट में बांधते हो, या आधार पर बांधते हो। तो जो ड्रिल होता है, ड्रिल को हम लोग किस में बांधते हैं, टेल स्टॉक में बांधते हैं, ठीक है। टेल स्टॉक का काम होता है, वो हेड स्टॉक फिक्स होता है, टेल स्टॉक क्या करता है, इसी में तो आप लोग का ड्रिल बना होता है, ठीक है। ड्रिल इसी में बंधा होता है, ये मूव करता रहता है, ठीक है। जहां आप जॉब लगाए हो फोर्जा चौक में, तो ये क्या करता है, ड्रिलिंग करता है, ये इसी कहते हैं टेल स्टॉक, ठीक है। टेलता है मतलब ढकेलता है, ये होता है हेड स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक में सभी गियर मैकेनिज्म होते हैं, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, ड्रिल को कहाँ बांधते हैं, टेल स्टॉक में बांधते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 96 नंबर। दिए गए टूल की पहचान करो। ये टूल कौन सा है, आप देखे होंगे यदि वेल्डिंग किए होंगे तो ये कौन सा टूल है, आपको ये पता रहना चाहिए। ये टूल जो है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और वेल्डिंग प्रक्रिया में इसका यूज होता है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर। ये फिगर देख लीजिएगा, फिगर से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग दोस्तों 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक करती है। ऐसा कौन सा गैस होता है आपको ये बताना है जो स्वयं नहीं जलती है लेकिन दूसरे को जलाने में सहायक करती है। कौन सा गैस है, वो होता है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के बिना कहीं आग लग नहीं सकता है, आपको पता रहना चाहिए। ऑक्सीजन एक कारक होता है जो आग लगाने में सहायक करता है, बट ये स्वयं नहीं जलती, ये दूसरे की जो जलाने में ये सहायक करती है। जहाँ ऑक्सीजन पाया यदि आग लगाए तो आग और भड़क सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का काम का क्या है, ये स्वयं नहीं जलती है बट दूसरे को जलाने में मदद करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 98 नंबर। ये मशीन है, देखिए ये चित्र को पहचाना ये कौन सी मशीन है। यदि आप मशीन देखे होंगे तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये मिलिंग मशीन, ऑप्शन पे देखिए मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, ये CNC मशीन है, ठीक है। ये होता है CNC मशीन। ये लेथ मशीन का अपडेट वर्जन है जिसे कहते हैं CNC मशीन। ये फिगर एक बार देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, CNC मशीन, ठीक है। इसी पर डाटा डालते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद जॉब को प्रोडक्शन करता है, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। या काफ़ी बार एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है और काफ़ी बार एग्जाम में फीटर में रहता है। ये बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज के डिफरेंस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस, यही फार्मूला, टॉलरेंस बराबर क्या होता है, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रिविट का प्रकार है। रिविट का प्रकार बताना है, स्नैप हेड रिविट, पेन हेड रिविट, कॉनिकल हेड रिविट या ये सभी। देखो भाई रिविट के प्रकार सभी होते हैं, ठीक है, सभी, ये सभी इज राइट। देखिए 25 क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है। अब जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर 9 आएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन करा दिए गए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए जो विद्यार्थी फिटर टेट से तैयारी करें। धन्यवाद।